आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, आपकी तमाम परेशानियों से अल्लाह आपको निजात दिलाए। और मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मुझे स्पेशली दुआओं के लिए कहते हैं कि हमारे लिए ये दुआ करें, हमारे लिए ये दुआ करें, तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, आपके नामों से भी वाकिफ़ है, आपकी परेशानियों से भी वाकिफ़ है, आपकी दुआओं से भी वाकिफ़ है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए जो आप मांग रहे हैं अपने रब से, और उन तमाम परेशानियों से आपको निजात दिलाए जिनमें आप मुब्तला हैं। आमीन। व्यूअर्स, मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर कर दीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया। आज का वजीफ़ा जो है वो खोई हुई इज्जत पाने का वजीफ़ा है। मुझसे आज रिक्वेस्ट की गई कि ऐसा कोई वजीफ़ा बताया जाए कि अगर कोई किसी की इज्जत जो है वो खो गई है और वो चाहता है कि वापस किसी की नज़रों में अपनी इज्जत को बहाल कर सके, और अपनी इज्जत को बहाल करने के साथ साथ जो दिल में उसका मकाम पहले था लोगों के दिलों में, वो मकाम वापस हासिल हो जाए, और उसके लिए कोई ऐसा सॉलिड और ज़बरदस्त किस्म का मुजरिब अमल बताया जाए जिसको करने से हमारी खोई हुई इज़्ज़त जो है वो हमें वापस मिल जाए, हमारा खोया हुआ जो वो मकाम है वो हमें वापस हासिल हो जाए। तो उसके लिए आज का वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में घिर गया है कि उसकी इज़्ज़त चली गई है और वो बदनाम हो गया है और वो चाहता है कि वापस उसकी बदनामी ख़त्म हो जाए और उसको इज़्ज़त हासिल हो जाए, उसको जो वो मुकाम था वापस मिल जाए, तो उसके लिए उसने क्या करना है वो आप नोट कर लीजिए। किसी भी एक नमाज के बाद या किसी भी वक्त ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप इसको किसी भी अगर आप चाहते हैं तो इसको हर नमाज के बाद भी कर ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, और अगर आप हर नमाज के साथ नहीं कर सकते तो किसी भी एक वक्त में रूटीन बना लीजिए और रोज़ आपने इस अमल को करना है। ये नहीं कि बस एक दिन किया और छोड़ दिया, और ये बहुत आसान अमल है, बस पाकी की हालत में करना है और बावज़ू करना है। वज़ू कर लीजिए और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 मरतबा ही ये आयत पढ़नी है जो कि सूरह यासीन, कुरान पाक की सूरह जो दिल सूरह है, कुरान पाक का कल्ब है, सूरह यासीन की आयत है, आयत नंबर 83, यानी आयत नंबर 83 जो है सूरह यासीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ ले और उसके बाद आपने ये आयत पढ़नी है, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। इस आयत को भी 11 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी अगर आप चाहें तो आप 3 बार, 7 बार या फिर 11 बार पढ़ सकते हैं, और उसके बाद ये आयत जो है ये आपने 11 मरतबा पढ़नी है, और पढ़ के फिर दुरूद शरीफ जितनी बार शुरू में जितनी तादाद में पढ़ा, एंड पे पढ़ के अपने ऊपर दम करना है, अपने ऊपर फूंक मार लेनी है, और इसी तरह से रोज़ाना आपने ये अमल जो है वो करना है। और इंशाअल्लाह ताला इस अमल के साथ फिर आपने दुआ भी मांगनी है, दम भी करें और फिर अपने मकसद के लिए, अपनी खोई हुई इज़्ज़त को बहाल करने के लिए, अपना खोया हुआ मकाम बहाल करने के लिए फिर अल्लाह से दुआ भी कीजिए। और इस अमल को तब तक जारी रखें जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। बहुत आसान अमल है, चाहे तो रोज़ इसे करें, और इस वजीफ़े के साथ कोई दूसरा वजीफ़ा करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, उसकी कोई कैद नहीं है कि आपने सिर्फ एक वक्त में एक वजीफ़ा करना है। इसके साथ कोई और अमल करना चाहे तो कर सकते हैं, और बहुत ही आसान सा भी अमल है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है, तो रोज़ पढ़ लिया करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला तो हल हो जाएगा, इज़्ज़त पाने वाला। तो बाकी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आपके लिए एक
نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔